आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं ऋचा, डिवाइन विजन आर्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर माई फैमिली, यू आर प्रेशियस। सो एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया, थैंक यू सो मच। मेरे लिए बहुत मायने रखता है। एंड कीप लविंग दिस चैनल, शो योर लव बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड जॉइन द ट्राइब। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी थोड़ी सी आप लोगों को ग्रैटिट्यूड, आई मीन डीप ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल द लव एंड ब्लेसिंग्स यू गाइज शो मी ऑन दिस चैनल। थैंक यू सो मच, मीन्स द वर्ल्ड टू मी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू इन अबंडेंस। ओके, सो इस दुआ के साथ कि आपका दिन बहुत अच्छा रहे, खूबसूरत रहे, आपकी कोई विश है जो आपके हाईएस्ट गुड में है तो बहुत पूरी हो जाए। मैं शुरुआत करना चाहूँगी इस रीडिंग को, जिसका टॉपिक ये है कि ये जो कोई भी पर्सन है आपके माइंड में, जब वो आपसे मिलेंगे, उनका फर्स्ट इम्प्रेशन या उनका इम्प्रेशन क्या होगा आपको देख के। ठीक है, तो अब ये फ्रेंड्स, ये पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ। ठीक है, ये पर्सन आपकी कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि वो काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रही हैं, मुझे सॉरी आपका नाम याद नहीं आ रहा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से रिलेटेड आप टॉपिक रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो एक ही उसमें आपने 3 टॉपिक्स बताए, जैसे तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो मैं अलग अलग करके टॉपिक्स कवर करूँगी। ओके, तो मैंने आज ये टॉपिक कवर किया है कि जब वो आपसे मिलेंगे तो उनका फीलिंग्स क्या होंगी उनकी आपके लिए। ठीक है, जब आपको देखेंगे, आपसे मिलेंगे तो उनकी फीलिंग्स क्या होंगी आपके लिए। ठीक है, अब ये पर्सन आपके एक्स, लवर, क्रश, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ या फ्यूचर हस्बैंड वाइफ, वो भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी हो सकते हैं पर्सन। ठीक है, तो चलिए हमारे पास यहाँ पे है 3 पाइल्स। लेट मी शो यू द पाइल्स सो यू गाइस कैन सी। ओके, let me adjust the camera a bit so you can see. I hope you can see it now. Okay, so friends, this is pile number 1, this yellow nail paint. Pile number 1, this yellow nail paint. Okay, pile number 2 is this Lakme 9 to 5 lipstick. Pile number 2 is this Lakme 9 to 5 lipstick. Okay, pile number 3 is this green color nail paint. Okay, pile number 3 is this green color nail paint. Okay, so we start from here, pile 1, pile 2, pile 3. Okay, pile 1, pile 2, pile 3. Okay, so close your eyes, take a deep breath and universe से गॉड से खुदा से कहीं सही पाइल की तरफ आपको डायरेक्ट करे, सही पाइल की तरफ आपको ले जाए और उनको थैंक यू बोलना मत भूलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो आप चाहे तो वीडियो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं ताकि आप बेटर तरह से सेलेक्ट कर पाए। ठीक है, आई विल गिव यू 10 seconds. Meanwhile, you can meditate and you can chant Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। एंड फ्रेंड्स, याद रखिए जनरल रीडिंग्स होती हैं, ज़रूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट करे, तो जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं होता है उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, मान लीजिए कोई एक पाइल आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है तो आप दूसरी पाइल देख सकते हो और या पूरी रीडिंग देख सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, जिन्होंने सेलेक्ट किया था पाइल नंबर 1 यानी कि ये येलो कलर नेल पेंट, देखते हैं क्या उनका रिएक्शन क्या होगा, उनकी फीलिंग्स क्या होंगी जब आपको देखेंगे, चाहे फर्स्ट टाइम है या नेक्स्ट टाइम है, वट एवर। ठीक है, देखते हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज 8 of Wands. Okay, I'm not taking any reversals. Okay, we have Ace of Swords, second card, Judgment. Then we have 5 of Cups,
Knight of Swords, Seven of Swords, King of Cups, Three of Swords. ओके अब मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है, तो मैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड रिवर्स में आया था, तो आई एम गोना टेक इट इन रिवर्स ओनली. I suddenly started feeling really cold and my hands are feeling dry. तो हो सकता है कि ये पर्सन या आप लोगों के बीच में थोड़ी कोल्डनेस चल रही है, कोल्ड ट्रीटमेंट चल रहा है, एक दूसरे को कोल्ड शोल्डरिंग चल रही है, एक दूसरे को ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे हो, या आपकी पर्सन आपको ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है. बहुत सूखापन है उनके व्यवहार में, उनके बिहेवियर में, उनकी लैंग्वेज बहुत हार्श हो सकती है या थोड़ी कोल्ड हो सकती है, ड्राई तरीके से बिहेव करते हैं वो. जस्ट आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ठीक है, ये पर्सन का रिएक्शन या फीलिंग्स क्या होंगी जब वो आपको देखेंगे, चाहे वो फर्स्ट टाइम है या वो नेक्स्ट टाइम है. ठीक है, यू कैन टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग है. दिस इज अ टाइमलेस एंड जेंडरलेस रीडिंग, सबके लिए है. ठीक है, ओके. तो फ्रेंड्स, मुझे जो दिख रहा है, ये पर्सन आपके प्रति बहुत अट्रैक्टेड फील करेंगे. इनको बहुत ही अट्रैक्शन होगा आपको देख के. आपसे मिलने के बाद उनको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत आपके लुक से इम्प्रेस हो जाएंगे. आपकी जो क्रिएटिविटी है वो उस आपकी क्रिएटिव साइड से इम्प्रेस हो जाएंगे. दे विल थिंक यू वेरी हॉट एंड यू वेरी अट्रैक्टिव इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर. ओके, सो ये चीज़ है. दूसरा, उनको लगेगा कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं, आप काफ़ी अच्छा कम्युनिकेट करते हो. ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है वो थोड़े अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक करेंगे, एकदम से नहीं बताएंगे. ठीक है, एकदम से जाहिर नहीं करेंगे, अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक करेंगे वो. ठीक है, एंड उसके बाद मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर तो आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स चल रहे थे या कुछ ब्लॉकेजेस चल रहे थे, कुछ दूरियां चल रही थी, सेपरेशन हो चुका था, तो मुझे दिख रहा है कि इस मुलाकात के बाद आपका जो है रिकॉन्सिलेशन हो सकता है. ठीक है, आपका रिकॉन्सिलेशन हो सकता है और ये डिवाइन टाइमिंग पे होगा. आपका जो है गॉड का डिसीजन है ये कि आपका रिकॉन्सिलेशन हो. ठीक है, ये पर्सन आपके साथ बहुत ही प्यार से, केयरिंग, लविंग, वार्म, फ्रेंडली तरीके से आपसे बिहेव करेंगे. ठीक है, ये इनकी फीलिंग्स होंगी आपके लिए, इनके मन में प्यार जाग जाएगा आपके लिए, अगर अभी तक नहीं जागा है तो, या अगर कहीं खो गया था तो वो रीइग्नाइट हो जाएगा, पैशन भी और लव भी. ये पर्सन आपको आपके मतलब आपके प्रति एक इमोशनल अटैचमेंट इनको डेवलप हो जाएगी. ठीक है, और ये पर्सन आपकी लाइफ में यूं फुर्ती से आना चाहेंगे. ठीक है, एंड मुझे फिर भी लग रहा है कि ये पर्सन को हो सकता है कि उनको लगे कि आप अपनी फीलिंग्स छुपाते हो, आप नहीं बताते हो, या ये अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे आपको. ये अपनी फीलिंग्स छुपाएंगे आपसे, कम से कम उस मुलाकात में तो आपको शायद ना बताएं. ठीक है, जो चीज़ शायद आपको आपको थोड़ा दिल टूट सकता है आपका ये सोच के कि यार पसंद तो बहुत करता है, दिख भी रहा है कि बहुत पसंद करता है, करती है, लेकिन बता क्यों नहीं रहे, बोल क्यों नहीं रहे. ठीक है, तो ये चीज़ तो, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर्सन ने हार्ट ब्रेक सफ़र किया, तो हो सकता है आपसे ही इनका दिल टूटा हो पास्ट में, आपने कुछ ऐसा बोला हो जिसकी वजह से इनका दिल टूट गया हो. ठीक है, और मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कुछ लोगों के लिए, हर एक के लिए नहीं. ठीक है, तो हो सकता है आप कुछ ऐसा बोलें. जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, आई गॉट अ कॉल, तो मुझे वीडियो बीच में ही रोकना पड़ा. कुछ लोग होते हैं ना फालतू वेले बैठे रहते हैं, क्या करें. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं. मैं जैसे आपको बता रही थी कि ये पर्सन आपके इमोशंस की कदर करेंगे. ये पर्सन लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स से, आपके ड्रेसिंग सेंस से, आप जिस तरह से ड्रेसअप होके आओगे, आपके बालों से, आपके चेहरे से, आपके बोलने के तरीके से बहुत इम्प्रेस होंगे. ठीक है, आप के हेयर स्टाइल से बहुत इम्प्रेस होंगे. ठीक है, ये पर्सन आपकी जो उनको कंफर्टेबल फील कराने का तरीका है, उनको एक अपनापन देने का तरीका है आपका, उससे काफ़ी इम्प्रेस होंगे. ये पर्सन को हो सकता है कि आपने क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स छुपाएंगे, आपको एकदम से नहीं बताएंगे, तो आप हो सकते हैं इस बात से थोड़ा आप चिड़चिड़े हो जाओ, या आपको लगे कि यार सब कुछ साफ दिख रहा है तो ये बताते क्यों नहीं है.
ठीक है। तो हो सकता है आप कुछ ऐसा बोल दो जिससे जो बात इनको बुरी लग जाए, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। ये पर्सन कुछ स्मॉल परसेंटेज के लिए हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के बारे में आपसे बात करें, कि कुछ भी उसका थर्ड पार्टी, वर्क, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, टॉक्सिक हैबिट, या उनकी फैमिली, या कुछ भी हो सकता है। मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, स्मॉल परसेंटेज के लिए, कि उससे किसी थर्ड पार्टी के बारे में आपसे बात करें, लेकिन जिसको वो पीछे छोड़ के आ चुके हैं, जिससे उनका दिल टूट चुका है, वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। दूसरा हो सकता है कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी आपसे बात करे, कुछ आप में से कोई एक हो सकता है कि रिलीजियस हो, काफ़ी स्पिरिचुअल हो, या आप लाइट वर्कर हो, ठीक है। ये चीज़ चैनल मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं आपको किसी आपकी लाइफ कि किसी एरिया में, जैसे कि फाइनेंसेस में, स्टडीज़ में, आपको करियर में कोई एडवाइस दे सकते हैं, आपको कोई हेल्प करने के लिए ऑफर कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे फील हो रही है, ठीक है। यारों के यार है भी ये पर्सन, ठीक है। और काफ़ी हो सकता है कि आप लोग बाहर जाएं, ट्रैवल करें, कुछ यू कुड स्पेंड अ डे आउट विद ईच अदर, ठीक है। और हो सकता है इवनिंग में पर्सन आपको छोड़ने जाएं, एक अम्ब्रेला के नीचे आप लोग मतलब जाएं, जैसे चैनल मैसेज, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा हो सकता है आप भी थोड़ा डिप्लोमेटिकली बात करो, आप भी हो सकता है एकदम से अपनी फीलिंग्स ना बताओ, ठीक है। लेकिन आपका मन तो बहुत करेगा कि मैं कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करूं, ठीक है। लेकिन आपको सजेस्ट किया जाता है कि जैसा सामने वाला आप एकदम से अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे, तो आप भी एकदम से ना बताइए, ठीक है। तो ज़ोडिक साइंस बता देती हूँ फ्रेंड्स। ज़ोडिक साइंस अगर आपके साथ मैच होते हैं, नहीं होते, लेकिन अगर रीडिंग रेजोनेट होती है, मैच होती है, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। अगर मैच होते हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। नहीं होते तो भी आप रीडिंग, अगर आपको लग रहा है आपके लिए है, तो आपके लिए ही है, ठीक है। और मुझे स्पिरिट कह रहे हैं कहने के लिए कि अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो कुछ बात थी, कुछ मैसेज था, कुछ आपके लिए मैसेज है इसमें। तो रीडिंग ज़रूर देखिएगा पूरी, अगर आप देख सकते हो तो, ठीक है। तो ज़ोडिक साइंस बता देती हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। आई डोंट नो व्हाई आई सेड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। हाँ, वो भी है, लेकिन वो कम है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस काफ़ी है इस रीडिंग में। तो ठीक है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत डोमिनेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 1 की रीडिंग, टू द पॉइंट एंड प्रिसाइज, विदाउट बीटिंग अबाउट द बुश, ठीक है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। डोंट फॉरगेट टू टेल मी, शो योर लव टू मी एंड टेल मी हाउ यू लाइक दिस रीडिंग, ठीक है। एंड आप लोग सिर्फ देख के चले जाते हो फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो दिस इज़ बहुत बुरी बात है, गलत बात है, ठीक है। तो दिल तोड़ के मत जाएगा मेरा, एंड लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट रीडिंग, पाइल 1। बाय बाय। हेलो पाइल 2, हाउ आर यू गाइज डूइंग? कैसे हो आप सब? स्माइल कर रहे हो ना, क्योंकि आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत है। चलिए, जिन्होंने सेलेक्ट किया था ये लैक्मे 95 लिपस्टिक, हो सकता है आपको नेचुरल लुक, आपके पर्सन को आपके ऊपर पसंद है, या आपको नेचुरल रहना पसंद है, जो चैनल मैसेज, ठीक है। आपको हो सकता है नेचुरल न्यूड लिपस्टिक्स लगाना पसंद है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी जो भी पर्सन है, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, चाहे वो आपके हस्बैंड, एक्स वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड है, या कोई पोटेंशियल लव इंटरेस्ट है। इंट्रोडक्शन ठीक से सुनिएगा, मैंने उसे पूरा डिस्क्राइब किया है क्या सिनेरियो है, ठीक है। तो वो जो आपसे मिलेंगे, चाहे वो फर्स्ट टाइम है, नेक्स्ट टाइम है, क्या उनका फीलिंग्स होंगे। तो चलिए देखते हैं उनकी फीलिंग्स आपसे, आपको देखने के बाद, आपसे मिलने के बाद, ठीक है, आपसे मिलते ही, ठीक है। चलिए, पहला कार्ड हमारे पास आया है क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। दूसरा कार्ड साढ़े कोल आया है द आई हाई प्रीस्टेस, ओके। तीसरा कार्ड साढ़े कोल आया है द एम्प्रेस, okay. Then we have Seven of Cups, Seven of Cups. I like that. Okay, इसको यहाँ रख देते हैं. Then we have the Tower, okay. Ten of Wands. We have Two of Wands in reverse. Let's see. Then we have King of Pentacles.
Okay, then we have Princess of Pentacles. ओके सो फ्रेंड्स, मुझे जो दिख रहा है ज़ोडिएक साइंस पहले बता देती हूँ आपको. पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा एंड वर्गो, कैप्रिकॉन. स्कॉर्पियो बहुत डोमिनेंट है और टॉरस, लिब्रा बहुत डोमिनेंट है. पाइसिस बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे. एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है. ठीक है, तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस हैं. लेकिन आप रीडिंग देखिएगा, रीडिंग अगर आपके साथ मैच होती है, साइंस ना भी मैच हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कोई फ़र्क नहीं अलबत्ता, कोई फ़र्क नहीं अलबत्ता. ठीक है, तो चलिए तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग. देखते हैं कि उनका क्या फीलिंग्स होंगी उनके आपसे मिलकर. मुझे वो गाना आ रहा है, चैनल सॉन्ग आपके लिए. ओके, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है. ठीक है, तो वो सॉन्ग आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, सुनिएगा वो गाना. ठीक है, चलिए पहले तो आपके पर्सन इमोशनल हो जाएंगे आपको देख के. इमोशनल हो जाएंगे, उनकी आंखें भर आएंगी. ठीक है, आपको देख के आंखें भर आए, वो दिखाएं ना दिखाएं वो चीज़ अलग है, वही आंखें भरी हुई तो देखी जाती हैं. लेकिन मुझे लग रहा है कि वो आपके पर्सन इमोशनल हो जाएंगे आपको देख के. वो जो है, कुछ लोग ना अपनी फीलिंग्स छुपाने में माहिर होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं तब भी नहीं दिखाते हैं. ठीक है, तो वो पर्सन जो है लेकिन वो फिर भी, जैसे मैंने कहा ना कि ओ माय गॉड, अभी मैंने कहा ना कि वो फीलिंग्स छुपाएंगे अपनी, दिखाएंगे नहीं आपको. तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी है साथ में, देखिए. तो ये पर्सन जो है इमोशनल हो जाएंगे आपको देख के, आपसे काफ़ी इम्प्रेस होंगे आपके लुक से, आपकी पर्सनालिटी से, आपकी खुद को ड्रेसअप करने के तरीके से, आपके बालों से, आपके बात करने के तरीके से, आपका उनका ध्यान रखने से, केयर करने से, उनका ख्याल रखने से, उनकी छोटे छोटे बातों की केयर करने से वो पर्सन बहुत इम्प्रेस होंगे आपसे. ठीक है, और ये पर्सन जो है आपसे मिलने के बाद डे ड्रीमिंग शुरू कर देंगे, दिन में सपने देखना शुरू कर देंगे. ठीक है, फैंटेसाइज करना शुरू कर देंगे आपके बारे में. ठीक है, और इस पर्सन के ऊपर आप बिजली की तरह गिरोगे. ओके, आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट. स्पिरिट ने मुझसे कहा कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग मिलोगे ना, तो जैसे एक अवेकनिंग सी होगी इस पर्सन को. हो सकता है आपकी कनेक्शन को बहुत लाइटली ले रहे थे, बहुत सीरियसली नहीं ले रहे थे, बहुत अटका रहे थे, वेट कराया इस पर्सन ने आपको. लेकिन अब जब मिलोगे ना आप, तो आपके कनेक्शन को वो सीरियसली लेना शुरू करेंगे. ठीक है, ये पर्सन जो है, हो सकता है कि आपसे मिलने के बाद उनको एहसास हो कि आप ही वो पर्सन हो जिनसे वो शादी करना चाहते थे, आप में वो सारे गुण हैं. ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है, 2 ऑफ वॉन्स रिवर्स में आया है, 10 ऑफ वॉन्स. तो सॉरी फ्रेंड्स. तो ये पर्सन जो है, हो सकता है आपके लिए कुछ गिफ्ट भी लेकर आए, जैसे चैनल मैसेज. हो सकता है आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए, फ्लावर्स लेकर आए, आपको नेचर में टाइम स्पेंड करो आप लोग, या बाय द वाटर साइड टाइम स्पेंड करो आप लोग. वाटर एक्टिविटीज़ भी हो सकता है कुछ करो आप लोग. ठीक है, और हो सकता है कि वो प्लानिंग उन्होंने, हो सकता है अनप्लान्ड हो, ये जो मीटिंग होना है अनप्लान्ड हो सकता है. यू गाइस कुड बम्प इनटू ईच अदर. आप हो सकता है कि कुछ एकदम से टकरा जाओ एक दूसरे से, या एकदम से प्लान बने, प्लान नहीं था पहले, या ये पर्सन आपको कहें. ठीक है, तो कुछ भी मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे. जो फेमिनिन है इस कनेक्शन में वो बहुत पावरफुल है. इस कनेक्शन में जो फेमिनिन है वो बहुत पावरफुल है, और जो मेल है वो भी कम पावरफुल नहीं है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल मुझे दिख रहे हैं कि हो सकता है रिस्पॉन्सिबल है, पर ये स्ट्रेस्ड आउट बहुत है फ्रेंड्स. इनके ऊपर हो सकता है फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है, या काम का बहुत प्रेशर है, तो इस वजह से ये जो है आपको लगता होगा कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है बंदा ये. लेकिन ऐसा नहीं है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, ट्रस्ट वर्दी हैं, लॉयल हैं, डिपेंडेबल हैं ये पर्सन जो हैं. ठीक है, लेकिन अपनी फीलिंग्स छुपाने में भी बहुत माहिर हैं. ठीक है, आपके प्रति इमोशनली अटैच्ड है, काफ़ी अटैच्ड है आपके प्रति. आपको दे सी यू एज अ एस ऑफ कप्स. आई डोंट नो व्हाई माय आईज आर गोइंग ऑन दिस गॉबलेट, this goblet that this queen is holding, and they see you as this cup, this bejeweled beautiful cup, goblet, chalice. That's how they see you. ओके, एंड बाकी सब जो है उनके लिए वो इन ऑर्डिनरी कप्स की तरह है.
ठीक है, जो बॉल्स पड़े हैं यहाँ पे, चालिसेस पड़े हैं, तो उनकी तरह हैं, ठीक है। लेकिन आप जो हो उनके लिए वो एक ऐसा पेंटिकल हो, ठीक है, जो जिसके साथ वो ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं, ज़िंदगी बिता सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन कुछ लोगों के लिए 10-20% के लिए मुझे दिख रहा है कि पर्सन आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली शादी की बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। ये पर्सन मुझे ये भी दिख रहा है कि पर्सन को हो सकता है, आई एम सॉरी टू से, कुछ लोगों के लिए 10-20% के लिए कुछ सरकास्टिकली बोले आपको ये पर्सन, ठीक है। और कुछ सरकास्टिक बोल सकते हैं, कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आपको शायद इतना अच्छा ना लगे, ठीक है। लेकिन बाद में जब आप कूल माइंड से सोचोगे तो आप हंसोगे याद करके, आपको लगेगा कि यार क्या था ये, मैं क्यों बुरा मान गई या मान गया, ठीक है। ये जेंडरलेस और टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, सबके लिए है, ठीक है। तो हो सकता है पर्सन आपसे मिलने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले, अपने आप के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएं। ये एक और चैनल मैसेज है आपके लिए, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है कि अपनी ट्रैवल, अगर आपसे मिलने के बाद कहीं इन्होंने जाना था, कहीं दूर जाना था, वापस जाना था, तो उससे वो पोस्टपोन कर दे और आपके साथ ही रुक जाएं, मतलब आपके शहर में रुक जाएं, आपकी सिटी में रुक जाएं, आपकी स्टेट में रुक जाएं। दैट इज जस्ट अ चैनल मैसेज, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। और आपको जो है एक दे विल ट्रीट यू लाइक अ प्रिंसेस और प्रिंस, ठीक है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स विथ योर एनर्जीज, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है आपके लिए। और हो सकता है इस पर्सन ने शुरुआत में आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया हो, या थोड़े टाइम तक आपको सीरियसली ना ले रहे हो, कंफ्यूज्ड हो, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में क्लैरिटी आएगी कि यू आर द वन फॉर देम, ठीक है। तो ओके, तो कुछ लोगों के लिए मुझे चैनल मैसेज आ रहा है कि विद इन 1 ईयर आपकी इस पर्सन से शादी भी हो सकती है। अगर आप अनमैरिड हो तो इस पर्सन से आपकी शादी भी हो सकती है, ठीक है, विद इन 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर फ्रॉम नाउ। तो कभी भी आप इस रीडिंग को देखोगे तो विद इन 1 ईयर फ्रॉम नाउ तब आपकी शादी इस पर्सन के साथ हो सकती है। ज़ोडिएक साइंस में आपको बता चुकी हूँ फ्रेंड्स। सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड आई सी यू इन अनदर रीडिंग पाइल 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट पाइल की तरफ, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 3, मुस्कुराते रहिए, स्माइल करते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। सो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। जिन्होंने सेलेक्ट किया था ग्रीन कलर का नियॉन ग्रीन नेल पेंट, काफ़ी शौक अदाएँ हो सकती हैं आपकी ऐसा ये पर्सन देखते हैं आपको, ठीक है, कि काफ़ी शौक हैं आप, ठीक है। चलिए देखते हैं कि ये जो पर्सन है, इंट्रोडक्शन एक बार ठीक से सुन लीजिएगा। मैंने पूरा सिनेरियो डिस्क्राइब किया है टॉपिक के बारे में, रीडिंग के बारे में। तो ये पर्सन का आपको इनका फीलिंग्स क्या होंगी जब ये आपसे मिलेंगे, चाहे वो फर्स्ट टाइम है या वो नेक्स्ट टाइम है, ठीक है। देखते हैं। पहला कार्ड साडे कोल आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पहला कार्ड हमारे पास क्या है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सेकंड कार्ड हमारे पास आया है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देन वी हैव 10 ऑफ कप्स, आई गेस, यस 10 ऑफ कप्स। रिवर्स में क्यों है भाई। देन वी हैव 3 ऑफ कप्स, ऑसम एनर्जी। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, the Hierophant, amazing. Okay, then we have the star. Oh my god, ये पायल तो भैया, you are blessed. Okay, so happy for this पायल. Okay, तो चलिए पहले आपको ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ। चाहे ज़ोडिएक साइंस चाहे मैच हो ना हो, लेकिन अगर रीडिंग आपके साथ मैच होती है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत डोमिनेंट है इस रीडिंग में। टॉरस भी है, ठीक है, टॉरस और एक्वेरियस भी है इस रीडिंग में, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी थोड़ा सा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग, ठीक है। पहले तो ये पर्सन आपके प्रति इतने अट्रैक्टेड फील करेंगे ना कि वो रोक नहीं पाएंगे खुद को। आपको हक करने से, आपके साथ सेल्फीज क्लिक करने से, आपको स्पेशल फील कराने से, एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग आपके प्रति थोड़ा सा पोजेसिवनेस भी दिखा सकते हैं। वो आपको पता चल जाएगा, आपको फील होगा कि पर्सन आपके प्रति कितने पोजेसिव हैं, वो आपको दिखाएंगे ये चीज़, ठीक है। आप हो सकता है बाद में नोटिस करो, थोड़ा बहुत नोटिस करोगे आप, ठीक है।
ये पर्सन जो है इनको आपकी क्रिएटिविटी, आपका, दे विल फाइंड यू हॉट, रियली हॉट, ओके। सो उनको आप बहुत अट्रैक्टिव लगने वाले हो, बहुत हॉट लगने वाले हो आप। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो चेहरा है ना वो काफ़ी खूबसूरत है। मतलब आप उन लोगों में से हो कि इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन कुछ ऐसा होगा या ऐसा है कि डोंट गेट मी रॉन्ग, बट कुछ लोग होते हैं ना, कुछ देर आर सम पीपल जो जिनका चेहरा ही बहुत खूबसूरत होता है, जिनको स्किन रिवील करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उन लोगों में से हो। आपको अपना स्किन रिवील करने की, शो ऑफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका चेहरा ही बहुत खूबसूरत है, चेहरे से नीचे नज़र ही नहीं जाती है। ये चैनल सॉन्ग हो सकता है आपके लिए। गाना है ना, अभी रिसेंटली जो सॉन्ग आया था, किन्ना सोना तुझे रब ने बनाया, ठीक है, फ्रॉम द मूवी, मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, सिद्धार्थ था उस मूवी में, एंड आई डोंट रिमेम्बर द नेम, तारा सुतारिया, यस। तो उस वो सॉन्ग था जिसमें वो ये लाइन बोलता है जो मैंने अभी बताई आपको, ठीक है। तो वो सॉन्ग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप बहुत सोने लगने वाले हो, ठीक है, वेदर मेल और फीमेल, ठीक है। तो ये टाइमलेस और जेंडरलेस रीडिंग है, सबके लिए है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है, ठीक है, ये जो पर्सन है, ये पर्सन को आप, हो सकता है आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस हो, ये पर्सन के बीच और आप लोगों के बीच में कल्चरल एज डिफरेंस है, कोई एक बहुत बड़ा है, कोई एक बहुत छोटा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए है ये, ठीक है, बहुत बड़ा एज डिफरेंस दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ तक दिख रहा है कि 6 से 8 साल से ऊपर डिफरेंस है। कुछ अगर आप कुछ लोगों के साथ मैच करेगा, सबके साथ मैच नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन एज डिफरेंस मुझे दिख रहा है। यहाँ ये जो बच्चे की तरह समझते हैं आपको, ये पर्सन बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, अब समझते हैं आपको, पैम्पर करने वाले हैं आपको बच्चे की तरह, ठीक है। तो ये जो पर्सन है, इनके साथ आपकी बहुत अच्छी मुलाकात रहेगी। दे विल वांट टू वाइन एंड डाइन विद यू, आपके साथ कोल्ड ड्रिंक्स, या इफ़ यू गाइस ड्रिंक वाइन, तो वट एवर योर प्रेफरेंसेस, तो दे वुड वांट टू ड्रिंक विद यू, एंड वो सेलिब्रेट करना चाहेंगे, सिंगिंग डांसिंग करना चाहेंगे, ठीक है। ये जो पर्सन है तो इमोशनल हो सकते हैं, आपको देख के काफ़ी इमोशनल लिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि इनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हो, जिनको वो थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे आपसे मिलने के बाद, ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स आया था रिवर्स में। इस पर्सन को आप उनको ऐसा लगेगा कि जैसे उनकी विश फुलफिलमेंट जो है ना उनके सामने खड़े हैं, ठीक है। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, जैसा पर्सन उन्होंने हमेशा चाहा था वो उनके सामने है, ठीक है। तो ये पर्सन हो सकता है, इनको जैसे मैंने कहा कि जैसे शादी के लिए पर्सन ढूंढ रहे थे, वैसे पर्सन उनको मिल गया है या मिल गई है, ऐसा उनको फील होगा। ये पर्सन हो सकता है कि आपसे, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि शादी की बातचीत हो सकती है इस पर्सन के साथ, या वो आपसे डायरेक्टली बात छेड़ सकते हैं, या कि मेरे लिए घर पे रिश्ते देखे जा रहे हैं ना, इस तरह से कुछ हो सकता है बात करें आपसे, और आप, हो सकता है आप बात करो कि मेरे लिए घर पे रिश्ते देखे जा रहे हैं इनडायरेक्टली, ताकि ये पर्सन कुछ बोलें आपको, ठीक है। लेकिन मुझे इस पर्सन की तरफ से दिख रहा है कि ये पर्सन जो है वो बोलेंगे आपको कुछ, हो सकता है कुछ, इफ़ यू गॉट लकी तो ये पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज भी कर सकते हैं उस दिन या कुछ मुलाकातों के अंदर, ठीक है। तो कुछ ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे, बाय सी दिख रहा है, बाय द वाटर फ्रंट, कुछ ऐसा मुझे, अराउंड सी, अराउंड लेक, अराउंड वाटर, कुछ बोटिंग भी हो सकता है, आप बोटिंग पे जाओ आप लोग, ठीक है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि अराउंड नेचर टाइम स्पेंड कर सकते हो, और ये चीज़ अराउंड नेचर हो सकता है कि आप लोग गार्डन वगैरह चेकआउट करने जाओ, या कुछ अम्यूज़मेंट पार्क चेकआउट करने जाओ, ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो वो उनको बहुत अच्छा लगेगा, उनसे आपसे मिलकर ऐसा लगेगा कि बहुत हीलिंग हो रही है मेरी ना, जैसे जैसे हीलिंग हो रही है उनकी, उनको ऐसा लगेगा आपकी प्रेजेंस बहुत पॉजिटिव है, बहुत हीलिंग, आपके शब्द भी बहुत हीलिंग है, आपकी कंफर्टेबल महसूस करेंगे वो आपके साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। तो ओवरऑल ये एनर्जी थी, उनको आप मैरिज मटेरियल लगोगे, उनको लगेगा कि इसके साथ ज़िंदगी बितानी चाहिए, इसके साथ जो है मुश्किल समय हमारे रिलेशनशिप ने देखा, अब हमें एक स्मूथ वक्त की तरफ जाना चाहिए, अच्छे वक्त की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो सब कुछ खुशनुमा होने वाला है, खुशगवार होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, हैप्पी हैप्पी सा मुझे दिख रहा है। सैड कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, एक्सेप्ट दिस कार्ड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो भी ये दिखा रहा है कि बुरे वक्त से अच्छे वक्त की तरफ जाएगी आपकी रिलेशनशिप, आपका कनेक्शन या आपकी मैरिज, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है।
अगर आप अनमैरिड है तो उस पर्सन के साथ आपकी विद इन 5 मंथ शादी की बात भी चल सकती है, या पर्सन आपसे शादी की बात कर सकते हैं विद इन 5 मंथ्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तब से 5 मंथ्स के अंदर। ठीक है, और चलिए, तो फ्रेंड्स ये थी पाइल 3 की रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। शो योर लव टू मी, सब्सक्राइब एंड जॉइन द ट्राइब। Okay, so I'll see you in another reading. Till then, take good care of yourself. God bless you. Keep smiling and जिंदगी को खुल के जीना सीखिए। ठीक है, अपने अंदर ही खुशियाँ ढूंढिए। ठीक है, और क्योंकि जब आप अपने साथ खुश रहना सीख जाएंगे, अपने अंदर खुशियाँ ढूंढना सीख जाएंगे, तो आपको कोई दुखी नहीं रख सकता, आप कभी दुखी नहीं रह सकते। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इसी नोट के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। कीप स्माइलिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, sayonara।